अलवर न्यूज ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से उनकी राय जानी। अमूमन मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर वोट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में बाहरी और क्षेत्रीय प्रत्याशी का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। जनता को विभिन्न समस्याओं से मोदी की गारंटी ही निजात दिला सकती है। मतदाताओं ने कहा कि देश में गठबंधन का कोई औचित्य और महत्व नहीं है। किसी भी पार्टी के 21वीं सदी की जनता को गुमराह करना संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव आने हैं, क्या कैसा माहौल है? किस सरकार ने बेहतर काम किया है? सर बीजेपी भाजपा का रोल है यहाँ तो सब कुछ। क्या ऐसा किया है भाजपा ने कि आप लोग भाजपा ही भाजपा ने सर यहाँ जो किया है कि सांप्रदायिकता बिल्कुल माहौल खत्म कर दिया है। और यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान का वो प्रचलित है ना, जो कहते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। सब भाईचारे की भावना है यहाँ और भाजपा को वोट देंगे। फिर करप्शन ज्यादा था इस कांग्रेस सरकार में, जो अब भाजपा सरकार के आने से केंद्र की योजनाओं से, मोदी सरकार से सारा माहौल बदल चुका है अब। अच्छा, जैसे कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि हमारे समय पर किसानों को मुफ्त बिजली मिलती थी, पानी मिलता था। बीजेपी के समय पर ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है। कहाँ तक ये हकीकत है? सर ये सब सरासर गलत है। इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। ये तो सब स्वार्थ की नीति के लिए सबों ने वोट की राजनीति कर रखी है। जो क्षेत्रीय दल हो गए, कांग्रेस सरकार हो गई, भाजपा इसको बल्कि खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा उस माहौल को देखते हुए थोड़ा बहुत प्रबोलन देना पड़ता है, लेकिन ये इसमें सरासर गलत है। कोई ये कि भाई किसानों को कर्ज माफ कर दिया, इससे कोई आत्मनिर्भर कोई नहीं बन सकता। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि कांग्रेस जब थी, जब कैसे हालात थे किसानों के, तब से बीजेपी अब बेटर है सर। फसल पैदा होते ही अब किसानों को अच्छा वो मिलता है, मतलब समर्थन मूल्य। पहले के कांग्रेस सरकार में सरसों की पैदा होती थी तो 2000 रुपये क्विंटल, 2500, चाहे कपास देख लो, चाहे सरसों देख लो, चाहे बाजरा देख लो। आज पोजीशन अलग है। मतलब सरकार जैसे किसानों की खेती आती है सबसे ज्यादा उनको मुआवजा मिलता है, मतलब उनको भाव मिलता है फसल का। पहले कहाँ था ये भाव, अब डबल भाव मिलता है। अब बल्कि है ना, व्यापारियों को नुकसान हो गया जितना भाजपा सरकार में, जितना किसानों के हित में है। अच्छा, जैसे किसान जो हैं, पहले क्या अपेक्षा है कि मतलब जैसे बिजली वगैरह कैसे मिलती थी कांग्रेस के समय पर, और अब की क्या स्थिति? पहले कैसे लोग किसान रहते थे? सर देखो, वसुंधरा जी राजे जी की सरकार थी, उस टाइम 16 घंटे बिजली आती थी। और गहलोत जी की सरकार आई तो बिजली रह गई 4 घंटे, 6 घंटे, उसमें भी कटौती करते थे। देखो, भाजपा की जब जब सरकार रही है किसानों को अच्छी बिजली प्राप्त हुई है। और जब जब कांग्रेस की आई है, इन्होंने तो प्रबोलन दिया है। झूठ की सरकार है, झूठे वादे किए हैं हमेशा इन्होंने कभी मतलब झूठे सपने दिखलाए। राहुल जी आए थे यहाँ राजस्थान में, पिछली बार चुनाव हुए थे जब, के बोले थे मैं आते ही बिल माफ कर दूंगा, किसानों के कर्ज माफ कर दूंगा। अगले दिन ही लेना देना कुछ नहीं है जी। उनको तो वही सोने, आलू के सोने बनाने, बस यही काम है उनका, और कोई काम नहीं है। अच्छा, जैसे गहलोत सरकार भी थी, मैंने सुना उस समय जो पानी था वो बढ़िया मिलता था। किसान और जो आम मतलब जो निम्न लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत राहत मिलती थी। सर ऐसा कुछ नहीं है। अब देख लीजिए आप, अब जो चंबल की और ये नीति हुई है भाजपा सरकार में ही हुई है। जो पानी मिलेगा एमपी से समझौता हुआ है, जो राजस्थान एमपी का हुआ है, 2-3 समझौते हुए, सब अपने एरिया में ही। ये सब बेकार की बातें हैं। कुल मिलाकर कैसा माहौल रहेगा यहाँ? अरे बढ़िया, भाजपा, जय किसान और जय युवा, ये माहौल रहेगा। सभा चुनाव होने हैं यहाँ, कैसा माहौल है? इस बार लोग किसे चुनना चाहेंगे? इस बार लोग इस बार लोग भूपेंद्र जी को चुनना चाहेंगे और बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों कि भूपेंद्र जी बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस से तो युवा चेहरा, तो उनको क्यों नहीं इस बार पसंद? नहीं पसंद। क्यों? ऐसा क्यों? कारण होगा कुछ न कुछ। अब जो है कोई कारण तो क्या है कि पब्लिक नहीं चाह रही। हाँ। अच्छा, जैसे ये बताइए, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार रही है। हाँ जी। बेहतर काम किसने किया, बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार? बीजेपी सरकार। क्या क्या किया उसने? काफी काम किया। नगर पालिका बनी है, तहसील बनी है, जो काम हुआ है सारा बीजेपी सरकार ने करवाया। कांग्रेस सरकार के उसमें तो हो ही नहीं रहा था कोई काम, और आज तक ना हुआ है। मैंने तो सुना है कि कांग्रेस सरकार, जब गहलोत सरकार थी, तो यहाँ पर किसानों के लिए मुफ्त बिजली, पानी और भी जो सुविधाएं थी वो मिलती थी कांग्रेस के समय पर। कोई मुफ्त पानी नहीं मिला, कोई बिजली मुफ्त नहीं मिली। यूनिट है वो तो 150 यूनिट उन्होंने करे, तो उससे क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। उसको बाकी उन्होंने बिल में और काफी लगा दिए, सरचार्ज बढ़ा दिया।
उससे क्या फायदा हो, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ। तो इसलिए नहीं चाह रही। अच्छा पब्लिक को कोई फायदा मिलेगा जब तो पब्लिक चाहेगी, जब पब्लिक को फायदा ही नहीं होगा तो पब्लिक कैसे चाहेगी। अच्छा। और बीजेपी के राज में सारी चीज मिलेंगी पब्लिक को। मोदी जी खूब अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी ने किया है, उज्ज्वल योजना से सिलेंडर दिए हैं मोदी जी ने। अच्छा, जैसे 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 कांग्रेस की सरकार पर बिजली की मैंने सुना है कि अच्छी कंडीशन रहती थी, बढ़िया बिजली रहती थी 24-24 घंटे। वो तो बीजेपी की सरकार में भी रह रही है। अब बीजेपी से सरकार आई हुई है, भजन लाल शर्मा जी की आई हुई है, तो भी 24 घंटे बिजली आ रही है। उल्टा कांग्रेस के राज में बिजली नहीं थी, कटती थी बिजली। 8 घंटा तो कम से कम कटौती होती थी बिजली की, और 16 घंटा मिल पाती थी बिजली। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति सही है, बिजली जाती नहीं, पूरी बिजली मिल रही है। अच्छा, जैसे नरेंद्र मोदी जब से आए हैं हाँ जी। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि उन्होंने देश बेच डाला है, रेलवे भी बेच डाला है, ऐ- युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं, रोजगार खूब बढ़ रहा है, वैकेंसियां खूब निकाली हैं, और रोजगार हुआ है, वैकेंसियां लगी हैं, भर्ती खूब निकाली है और हुए। ऐसा कोई बात नहीं। अब ये तो विपक्ष तो करेगा ही करेगा एक दूसरे की। वो ये भी कहना है कि 10 साल से 15 साल से जब से मोदी सरकार है, 10 साल से तो जमकर महंगाई बढ़ी है, जबकि पहले महंगाई नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है, आमदनी भी तो बहुत हो गई। अच्छा, कांग्रेस इसके पहले जैसे 70 साल रही है, उस समय क्या विकास थे और अब क्या बदलाव? यदि कंपैरिजन किया जाए, उस समय की तुलना की जाए अब से, तो क्या बदलाव दिखाई देता है आपको? अंकल जी बताएंगे। बीजेपी की योजना बता। तो क्या इस बार आप मतलब जैसे जो माहौल है उसका क्या लग रहा है? सारी चीजें, शिक्षा बढ़ी है, शिक्षा का इतना काम हुआ है, पहले शिक्षा नहीं थी। लड़की एम्स खुले, सारी चीज हुई है। तो इस बार माहौल बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। यहाँ लोकसभा चुनाव होने, जी हाँ, कैसा माहौल है? लोग इस बार किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल इस समय बीजेपी का है। इस बार हिंदुत्व के लिए जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, देश भावना के लिए, राष्ट्रीय भावना के लिए, हिंदुस्तान का नाम विदेश में करने के लिए, विदेश में परचम फहराने के लिए, जैसे हमारे देश का सबसे पीछे नाम था, आज सबसे पहले हिंदुस्तान को विदेशों में जगह मिलती है, और विदेश वाले इनको अध्यक्ष बना के बुलाते हैं। इजराइल, जहां हमारे राम नाम का मंदिर नहीं था, वहां हमारे गवर्नमेंट को राम जन्मभूमि के उद्घाटन के लिए बुलाया था, जो श्री नारायण मंदिर के नाम से। अब देखिए, अब युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं की इज्जत बढ़ी है, गलत है। अब जैसे आम लोगों की आमदनी बढ़ी है, रोजगार मिले हैं, एम्स खुले हैं, जो एम्स 24 थे आज 124 हो गए। आप देखिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले गवर्नमेंट के, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट के। भ्रष्टाचार, घोटाला, ये क्या मुख्यमंत्रियों का काम है? अरविंद केजरीवाल अगर 100 करोड़ का घोटाला नहीं करता, अंदर कैसे जाता? वो सोरेन लो, आपके जो छत्तीसगढ़ के थे, वो भी अंदर गए। क्या देश है? देश को बेच रही है। जितने भी आते हैं सब आ रहे कांग्रेस वाले मिलके और बीजेपी गंदी करेंगे। मैं तो मोदी से कहता हूँ साहब इनको हटाओ। भूपेंद्र जी बहुत बढ़िया, और केंद्रीय मंत्री संपन्न आदमी और बढ़िया आदमी। देश का विकास मोदी जी के हाथ में, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस तो 70 साल से देश को बेच रही है, गुमराह कर रही है, बलात्कार, दुर्घटना, और ये काम हो रहे हैं। क्या इज्जत सुरक्षा थी? आज हम 1 किलो सोना ले जाएं, हमारी सुरक्षा है क्या? कांग्रेस की सरकार में सुरक्षा थी क्या? 100 यूनिट बिजली फ्री करके और सरचार्ज बढ़ा दिया 500 रुपए का, वो कौन सा सिस्टम है? अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटे, फिर सरकार क्यों नहीं आई? अगर इनके काम बढ़िया होते, क्या सचिन जी और गहलोत जी लड़ते 5 साल पूरे कर दिए होटलों में और कैनवस वोट्स में पूरा टाइम कर दिया? कहां गए थे? अब क्यों याद कर रहे हैं? ये अब 400 के पार अगर नहीं जाए तो हमारी गारंटी। अच्छा, जैसे मैंने ये भी सुना है कि कांग्रेस सरकार जब यहाँ थी जी, किसानों को बेहतरीन लाइट मिलती थी, पानी मिलता था और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी, जिससे किसान जो खुशहाल रहते थे। मैं बोलूं, पहले क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति? सर ऐसा है, कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 2019 में ये घोषणा की थी, सब हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितने किसानों का कर्जा माफ किया है बताइए? आप तो पत्रकार हैं, सीनियर हैं, बताइए कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने किसानों में सबको गुमराह किया? किसी किसान भाई का एक का भी कर्जा माफ किया हो तो मेरे पास लाओ। 1500 किसी के माफ कर दिए, कोई 10, 20, 50 हजार, लाख, 50 करोड़ों का हाथ सब्सिडी दी। कहाँ? बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने किया है पूरे 5 साल। कभी सचिन जी, कभी पायलट जी होटलों में रहते थे, कभी गहलोत जी एम्स भर्ती है, कभी कहीं भर्ती है। मुख्यमंत्री नंबर 1 कहाँ गए? मुख्यमंत्री नंबर 1। फिर इनकी योजना ही बढ़िया होती, गारंटी कार्ड की बिको। आज इन्होंने निरोगी काया के गारंटी कार्ड बनाए, आज हॉस्पिटलों में जाके देखो आरजीएस योजना, आज वो पेंडिंग पड़े हैं। किसी बेचारे हॉस्पिटल चलो मेरे पास 7 साल गए हॉस्पिटल में, बिल ही पास नहीं हो रहे लोगों के, डॉक्टरों
ऐसे योजना बनाने से क्या फायदा। आज हिंदुस्तान मतलब राजस्थान गवर्नमेंट को कर्जे में छोड़ के गए हैं, कोई प्लस में। आज भजनलाल जो डबल इंजन की सरकार आई है, ये विकास करेगी, शर्तें करेगी। मैं एक आम नागरिक होने की बातें कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस बीजेपी के नुमाइंदा नहीं हूं। मैं आम नागरिक होने के नाते अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर देश का उज्जवल भविष्य चाहते हो, राष्ट्र निर्माण चाहते हो, अपने माँ बेटियों की सुरक्षा चाहते हो, तो बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी का हिंदुत्व की रक्षा के लिए। अच्छा, जैसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय किसान किस स्थिति में था और अब किस स्थिति में, पहले कैसे रहता था किसान, क्या कुछ था? पहले किसान ठीक तो रहता था, लेकिन किसान के पास अधिकार नहीं था। आज किसानों की जो पहले तुम्हारी ये फसल खरीदेंगे, और हमारे कोई किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती थी, सेठ लोग ही खरीद कर अपने उसमें भर लेते थे। बताओ कितने किसान आज खुली बोली उन्होंने कहा साहब इतने नियंत्रित भाव किए हैं, अभी शुरुआत हुई है, क्या ये नहीं लेंगे? लेंगे। उसमें भी क्या है, पहले घपलाबाजी थी, नाम किसान का होता था और सेठ लोग साहूकारों को पेट भरता था। उनके लाइसेंस से भाई तुम्हारा इतना डाल दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, क्योंकि उनका स्टॉक कर लेते थे। कोई बेचारा किसान की गलती, अब किसानों को निष्पक्ष लाया जाए, सब किसान समझने लग गया, सब काम किसान खुशहाल है, कोई कर्जदार नहीं, कोई वो नहीं। बिजली और पानी को लेकर क्या स्थिति पहले थी और अब? बिजली और पानी के लिए अभी हमारे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आई है। 5 साल के काम को सुधार करने के लिए समय तो लगेगा साहब। अब जो पहले 24 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा जो बिजली कटती थी गहलोत सरकार में, वो बिजली नहीं कट रही, कोई घंटा आध घंटे के लिए जाती तो बात अलग है। अच्छा, जैसे विकास की बात की जाए तो विकास किस सरकार ने किया और किस तरह से? अलवर की बात की जाए जी, या फिर अलवर से लगे आसपास के? देखिए ऐसा है, पहले विपक्ष की सरकार थी, केंद्र में तो मोदी जी थे, एमपी तो बालकनाथ जी थे जो बीजेपी से थे, और सरकार थी राजस्थान में कांग्रेस की। अब बजट तो वहां से आएगा, अब बजट नहीं आएगा जब यहाँ कैसे वो करेंगे, संजय शर्मा कैसे करेंगे? कहीं एमएलए बीजेपी का और गवर्नमेंट कांग्रेस की, जब कांग्रेस उनको बजट नहीं देगी तो एमएलए घर से खर्च करेगा क्या? अभी देखो कितने काम हो रहे हैं, कितने अभी शुरुआत है, उद्घाटन जरूर हुए हैं, सीवर लाइन डली है, अभी गणपति विहार में भी सीवर लाइन डली, उसका काम शुरू हो जाएगा। कोई घोटाले नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई वो नहीं, सब आज भी कोई सड़क बनती है उसकी रोडी का सैंपल ले लिया जाता है, बताया जाता है साहब सरकार में ये सब चीज किया जा रहा है। ये इसमें मोदी सरकार में की जा रही है और करेंगे। अभी जरा डबल इंजन की जो सरकार आई है, अभी तो इसका जो 2024 का जो एमपी का चुनाव हो जाए उसके बाद बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, कांग्रेस का आरोप भी है जैसे कि जब से मोदी जी आए हैं महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, युवा सड़कों पर है और जो बुजुर्ग हैं उनको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल पे घोटाले हैं, ट्रेन बेच डाला, ये सब चीजें तमाम। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कोई ना ट्रेन बेची, ना देश बेचा, ना मोदी जी बिके और ना कोई अटल जी बिके। हाँ। ये तो सब बढ़िया कहने के लिए, विपक्ष के लिए चुनावी फैसलों में कुछ तो चाहिए ना मसाला बोलने के लिए। अब उन्होंने कौन सा देश बेच दिया, कहां बेच दिया? आज इतने देशों में, आज मुसलमान कंट्री में हिंदुस्तान की इज्जत बनाई है। श्री नारायण धाम जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर बनाया है, ऐसे ही मोदी जी ने मंदिर बनाकर उद्घाटन किया है। बताओ गहलोत सरकार ने किया हो, या इंदिरा जी ने किया हो, या कोई राहुल जी ने किया हो, राहुल बाबा ने किया हो? आज क्यों? ये अगर कांग्रेस में है एकता तो फिर अपने खुद के जन्म पे चुनाव लड़े ना, क्यों 28 दलों को मिलाकर चुनाव लड़ रही है? बताइए आप, क्यों? ये रोजगार बेचारा, कितने बेरोजगार युवा हैं जो कांग्रेस के, जिनको पेंशन मिली है, साहब अनाउंसमेंट कर दिया साहब पेंशन देंगे। कितने बेरोजगार युवाओं को पेंशन दे, जरा 10-5 लाओ मुझके सामने। आज मोदी के सामने हुआ है, अभी जरा ये सरकार बन जाती है तो होगा सब कुछ काम। सर, राहुल बाबा भाषणबाजी के लिए जाने जाते हैं। राहुल बाबा बोलते कुछ है, निकलता कुछ है, हैं? आलू से सोना बनाते हैं, क्या और कोई नहीं बना सकता? एक जो पढ़ा लिखा देश का कांग्रेस सीट कितनी बड़ी 10 जनपद से ये अनाउंसमेंट करता है साहब मैं आलू से सोना बनाऊंगा, उसको यही पता नहीं हरी मिर्च है कि चिली ग्रीन मिर्च है क्या है या रेड मिर्च है, वो क्या नहीं हल करेगा। अच्छा, वो युवा है, ऐसा भी है कि यदि युवाओं के हाथ पे देश जाएगा तो बेहतर रहेगा। राहुल जी युवाओं के नाम पे अभिशाप है। हाँ। राहुल जी इस रास्ते से हट जाएं तो बहुत बढ़िया है, मैं तो ये कहता हूँ। अलवर पर इस समय मतलब जैसे लोकसभा चुनाव है, कैसा माहौल है, किस पार्टी और किस कैंडिडेट पर इस बार माहौल? अलवर में माहौल जो है इस समय, श्री भूपेंद्र यादव जो पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके, इन्होंने काम किया और काम करेंगे। इनको इनकी मोदी जी की गारंटी पर देश देख रहा है, मोदी जी को, ना कि भूपेंद्र जी को, ना कि रामेश जी को, ना कि और किसी को, संजय जी को। देश देख रहा है मोदी जी को, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, संत समागम उनकी इज्जत के लिए, राम जन्मभूमि जो अभी पर्चा लहराया है उसको बरकरार रखने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भूपेंद्र जी को चुना जाएगा और भूपेंद्र जी 100% निकलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। लोकसभा चुनाव आने, कैसा माहौल है यहाँ पर, किससे लोग इस बार चुनना पसंद करेंगे और क्यों? बीजेपी
क्यों ऐसा क्या है बीजेपी में कि बीजेपी की तरफ ही लोग जा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा किया है या फिर हवा हवाई? ना, बीजेपी ने सब कुछ किया, क्या क्या किया? सब कुछ अच्छा काम किया सारे, तो अब तक के जितने ही करे अच्छे काम किए। लोगों के लिए भी कुछ किया? लोगों के लिए कुछ लोगों किया? के लिए सब कुछ अच्छा करा, सब क्या कुछ चीजें बताएंगे? हाँ, कुछ मतलब ऐसा है कि हर चीज में कुछ रेट भी कम हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस तो बोलती है कि जब से बीजेपी आई है तो महंगाई बढ़ गई है, नहीं, बेरोजगारी हो गई है, नहीं, कोई लोगों को लूटना शुरू हो गया है। नहीं, सब कोई लूटना नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम किया। हाँ। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके पहले कैसी स्थिति थी जब कांग्रेस थी? कांग्रेस थी जब मतलब ज्यादा थी लूटमार ज्यादा थी, उसमें ऐसी थी लूटमार करी तो कोई कभी वो लगा दिया, कभी वो अफसर आ रहे, कभी वो अफसर आ रहे। इस बीजेपी की राज कोई ऐसी नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने कुछ देश के लिए किया है क्या? देश के लिए किया तो क्या कुछ? एक तो आपका वो बना दिया अयोध्या का सब कुछ, उसी ने बनवाया सब कुछ, उसी ने जीत हार उसी ने करवाई है। अच्छी काम किया साथ। मैंने सुना है कांग्रेस जब सरकार रहती थी तो लोग खुश रहते थे, अच्छे से रहते थे, और बीजेपी जब से आई तो लोग परेशान हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कोई परेशान नहीं। बीजेपी राज में कोई परेशानी नहीं आई, किसी को भी नहीं आई। दुकानदारों को तो परेशानी आई नहीं, कैसे दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव पर किसे आप लोग? बस बीजेपी। लोकसभा चुनाव है, किसे इस बार आप लोग वोट देंगे? मोदी जी को देंगे साहब। क्यों ऐसा, क्यों मोदी को देंगे? क्या किया है मोदी ने? मोदी जी ने सब काम कर दिया। क्या क्या किया है? सब कुछ मेहरबानी पे कुछ भी काम करो और सभी काम कराया। आपको और आम जन लोगों को क्या कुछ किया है? अरे हमारी गरीब आदमी के लिए बहुत समस्या कर दी इसने। हाँ, क्या क्या किया है? सब कुछ कर दिया। लोन मंजूर कर रखा, और जमींदार में सब जमींदार के ऊपर 2-2 हजार रुपया दे रहा है। सब मजा कर रखा मोदी जी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी यहाँ तो उस समय कैसा माहौल? कुछ नहीं था। मैंने तो सुना कांग्रेस के समय पर अच्छा था, किसान खुश थे, कुछ नहीं था। बिजली पानी सब फ्री मिलती थी। कुछ नहीं था। अब मिल रहा है, पानी पीने का अब मिल रहा है फ्री में। हाँ, अब बिजली फ्री मिल रही है और पानी मिल रहा है फ्री। हाँ। और कांग्रेस के समय पर कुछ नहीं मिला था। मैंने सुना गहलोत सरकार बढ़िया मुफ्त में इलाज करवा रही थी, बिजली पानी राशन बंटवा रही थी। वो तो सब ऐसे करने में सभी करता है थोड़ा थोड़ा, हाँ, पर वो अब जैसे मोदी जी ने कर रखा है ऐसा कोई नहीं करा है। मोदी ने कुछ किया देश के लिए? कुछ देश के लिए मजा कर रखा मोदी ने, और क्या क्या करा? क्या क्या कैसा? सब कुछ कर दिया। हाँ, वैसे ही करीब बहुत है।